तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। किसी राज्य का राजा अपने मंत्री से बहुत नाराज हो गया, और वो मंत्री था जो उसका सबसे ज्यादा चहेता था। परंतु इतिहास साक्षी है, जब भी किसी राजा को या किसी ऊंच पद वाले को कोई जूनियर, कोई मंत्री पसंद आता है, तो बाकी वाले जो होते हैं उनके हृदय में क्या होता है? ईर्ष्या, आग
और बाकी जो लोग थे वो सभी राजा के पास बार बार जाते थे और उसको बताते थे कि जिसे आप इतना पसंद करते हो वो आपके विषय में क्या क्या कहता है आपको पता है? वो कहता है ये राजा मूर्ख है, मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे पीछे पूछे बिना ये राजा कुछ नहीं करता। ऐसी उकसाने वाली, भड़काने वाली, विस्फोटक बातें वो राजा को सुनाते थे कि यह मंत्री बहुत अहंकारी हो चुका है, यह वो नहीं रहा जैसे पहले था, आपके नाम पर पता नहीं ये क्या क्या करता है, इसे कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए। और जैसे उस दिन भी कहा, असत्य जब बार बार दोहराया जाए तो क्या लगने लगता है? सत्य। असत्य चाहे कितना ही काला हो और कितना ही सफेद, कितना ही स्पष्ट असत्य है, परंतु जन समुदाय को बार बार बताया जाए, समझाया जाए तो सब लोग उसे मानने लगते हैं। तो उसी तरह राजा भी एक दिन इतना क्रोधित हो गया और उसने कहा, वो मंत्री मेरे पीछे इतना सब कुछ कर रहा है और मुझे पता ही नहीं, मैं उसे अपना फेवरेट बनाकर बैठा हूं, उसको जाके कह दो कि आज 6 बजे उसको फांसी की सजा होगी। संदेशवाहक जाता है उस मंत्री के घर और वो मंत्री योगी पुरुष है। आज उसका जन्मदिन है, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, दिए जल रहे हैं, संगीत बज रहा है, नृत्य हो रहा है, और उस बीच वो संदेशवाहक सुनाता है कि आज शाम को 6 बजे तक आपको फांसी। बाकी लोगों ने भी सुना, संगीत रुक जाता है, गीत बजना बंद हो जाता है, पर वो मंत्री कहता है गीत क्यों रोक दिया, वो संगीत क्यों बंद कर दिया, सब चालू रखो, आज तो वास्तव में उत्सव का दिन है, पूरा जीवन में उत्सव में रहा हूं, एंजॉय किया है सब कुछ, तो आज ये दुख क्यों? और अब तक तो हमेशा रहता था कि जीवन में एक ही चीज निश्चित है, वो है मृत्यु, परंतु ये होते हुए भी एक संभावना रहती थी मन में कहीं कि मृत्यु अभी नहीं है, अगला पल मृत्यु नहीं है, पर आज तो कंफर्म है कि मृत्यु है ही, फिर तो निराशा का कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए दिए जलाओ, फिर से गीत संगीत उत्सव चालू रखो। वो जो उसके मित्र थे जो थोड़े उदास हो गए थे, धीरे धीरे वो भी नाचने लगते और ये तो सबसे ज्यादा नाच रहा है, क्योंकि जीवन का अंतिम दिन है और जीवन का अंतिम नृत्य है और जीवन का अंतिम गीत है, इसके बाद तो जीवन ही समाप्त हो रहा है। और जो व्यक्ति जीवन भर उत्साह में रहा है, आनंद में रहा है, अब जीवन के अंतिम पल में वो कैसे दुखी हो सकता है, कैसे निराश हो सकता है? निराशा का यहाँ कोई स्थान नहीं। वो संदेशवाहक देखते ही रह जाता है ये हो क्या रहा है, भाग भाग कर जाकर राजा को खबर सुनाता है। राजा कहता है अच्छा मैं खुद आकर देखता हूं, और राजा देखता है यहाँ तो जश्न हो रहा है, मृत्यु का जश्न, डेथ इज सेलिब्रेशन। संसार में मृत्यु होती है तो क्या करते हैं लोग? रोने पीटते, विलाप करते हैं, क्या कुछ नहीं करते। यहां तो दुख का नाम निशान नहीं है। राजा सोचता है जिसे मृत्यु भी निराश नहीं कर सकती, मृत्यु का की खबर, उसे मृत्यु क्या कुछ करे, क्या करेगी? पनिशमेंट कैंसिल। बंगाल में एक संत था कभी, चंदीदास, उसने बहुत अच्छा वाक्य बंगाली में कहा हुआ है, उत्सव अमार जाति आनंद अमार गोत्र। उत्सव अमार जाति और आनंद अमार
आमार या अमार? अमर। उत्सव अमार जाति, आनंद अमार गोत्र, ये है पहचान। तो जीवन का प्रतिपल किसके लिए? उत्सव के लिए, आनंद के लिए, झूमने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए। ये मौजों का युग है, संगम युग। तो इसमें दुख का नाम निशान नहीं। हाँ, दुख हो सकता है जब तुम ये भूलोगे कि तुम संगम युगी हो। इसलिए आज का पहला कार्य, सारे दिन भर अपने आप को याद दिलाते रहना, मैं कौन हूं। संगम युग का अवेयरनेस। कब याद दिलाना है? जब भीड़ में है। कब याद दिलाना है? जब 100 लोग इर्द गिर्द है। कब याद दिलाना है? जब सेवा में अत्यंत व्यस्त है, एकदम इमरजेंसी चल रही है। जैसे हमारे पास आज ही पूरी रात चली गई, अभी यहां से जाके सोने का विचार है। इमरजेंसी थी। ये याद दिलाना, मैं कौन हूं, संगम योगी या कलयुगी। रो रहा हूं, दुखी हूं, उदास हूं, निराश हूं, तो कौन हूं? कलयुगी। और उत्साह में हूं, आनंद में हूं, खुश हूं, कोई जेलसी नहीं है। दूसरे आगे जा रहे हैं, अंदर देखा आग बिल्कुल नहीं है, अर्थात कहाँ हूं? संगम योगी। और कोई आगे जा रहा है और अंदर देखा बेचैनी बेचैनी बेचैनी, आग 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 आग, ज्वाला सी जलती। हर आत्मा अपनी स्वतंत्र यात्रा पर है। हर आत्मा अपनी स्वतंत्र आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। इसमें ईर्ष्या का क्या काम? हर आत्मा को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले। बोलो किसने क्या पाया है? ईश्वर अपने साथ है, तो उसको वही मिल रहा है। कोई एक आत्मा अगर हम देख रहे ज्यादा सेवा कर रहा है, हो सकता है उसका उन लोगों से ज्यादा हिसाब है। एक भाई ने हमसे बहुत पहले कहा था शांतिवन में, जब हम नए नए आए थे, बोले तुम लोग डॉक्टर लोग हैं ना, तुम लोगों ने पिछले जन्म में कईयों को बहुत दुख दिया होगा। हमने कहा क्यों? तुमने दुख दिया है, तुम ही ठीक करो, इसीलिए ज्यादा पेशेंट्स आते हैं। तुम्हारे हिसाब भी ज्यादा है। तो जिस हर एक को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। और ये डिफाइन नहीं करता है कि कौन क्या पद पाएगा। पद का आधार कितनों को संदेश दिया ये नहीं है, कितने भाषण दिए नहीं है, कितनी भट्टी कराई करी ये नहीं है। पद का आधार है अखंड पवित्रता। पद का आधार है एक रस स्थिति। जिसकी स्थिति आगे है वो आगे है। तो आज की मुरली, कुछ काम है आज की मुरली से निकाले हुए। पहला काम है उत्सव। उत्सव अमर जाति, आनंद अमर गोत्र। पहला काम है संपन्नता का उत्सव। यह संकल्प भी टेंशन लाता है, क्या पुरुषार्थ करूं। ब्राह्मणों का स्पिरिचुअल टेंशन कौन सा है? कल एक माता आई थी ओपीडी में, पहले 2 बजे से योग करती थी, अभी जब से 2 बजे से नहीं हुई, हो रहा है 3 बजे से हो रहा है, तब से पूर्ण उदासी छाई हुई। हमने कहा हमारे पास वो लोग हैं जो उठते 4 बजे है और खुश रहते हैं सारे दिन भर। ये उठती है 3 बजे पर दुखी है, क्योंकि कंपैरिजन है 2 बजे से। ऐसा पता नहीं क्या हो गया, कारण ही ढूंढ रही है क्या हो गया, क्यों अभी ऐसा नहीं हो। 2 बजे उठे और दिन भर दुखी रहो, ये एक स्टेज। 4 बजे उठ के दिन भर खुश, एग्जाम में फेल दिन भर खुश, एग्जाम में टॉपर दिन भर दुखी। क्या चाहिए? टॉप तो कर लेते एग्जाम में, परंतु दिन भर दुखी। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। 1 मार्क भी कम हो गया तो
टेंशन, उधर 35 मार्क वाले सुखी है। कोई एग्जाम, कोई बाहर की वस्तु, कोई बाहर की उपलब्धि हमारी खुशी को डिफाइन ना करे। किसी की स्तुति, किसी ने अच्छा बोला, तुम अच्छा काम करते हो, भाषण तुमने बहुत अच्छा दिया। बाबा को भी स्टेज पर कई बार कहा है, बाबा आज आपने मुरली अच्छी चलाई। भगवान क्या सोचता होगा? क्या सोचता होगा बताओ? पर वो कुछ भी नहीं बोलता, मंद मंद मुस्काता है, पर उसकी मुस्कान में बहुत सारे प्रश्न छिपे हुए हैं। आंसर भी छिपे हुए, बोलता कुछ नहीं, खाली हंसता है चुपचाप। खुश होता होगा या क्या होता होगा उसको ही पता है, पर उसको बोला गया है, बाबा आज आपने मुरली अच्छी चली। बाबा की मुरली में भी लोग डिसलाइक भी करते हैं। क्या लगता होगा उसको कि मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहते हैं। तो सबसे पहला काम है आज का संपन्नता। बाबा ने कहा एक गीत याद रखो, एक मेला, एक वरदान, एक शब्द और झमेला। एक ही गीत है, पाना था सो पा लिया, अब क्या काम बाकी रहा। एक ये मेला है जो संगम युग पर हो रहा है। एक ही वरदान है, तत्वम। तुम वो हो, तुम ये नहीं हो जो तुम समझ रहे हो। इसकी माँ, उसकी बहन, इसकी बेटी, इसका बेटा, इसका पिता, इसका दादा, ये सब तुम सब नहीं हो। तुम वो हो, हाईएस्ट, डिटैच्ड। एक ही शब्द, बाप समान। और ये जो झमेला है उससे मुक्त। तो सबसे पहला काम आज का, सेलिब्रेट कंप्लीटनेस। तो सभी स्थिर बैठेंगे और अपने आप को बाप समान संपूर्ण अवस्था में देखेंगे। मैं बन चुका हूं, बनना नहीं है, हूं अभी, इसी शरीर में, इसी रूप में, इसी उम्र में। यात जन्मी यात देही, अभी मैं हूं संपन्न। बस एक संकल्प, बाप समान सर्वशक्तियां, बाप समान सर्वगुण मुझ में। मैं संपन्न हूं, संपूर्ण हूं। बाप समान हूं। संपूर्णता मेरा स्वभाव है, संपूर्णता मेरा संस्कार है। मैं अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हूं। यहां कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कोई कुंठा नहीं। मैं सच्चित आनंद स्वरूप। आंखें खोलेंगे और आपके बाजू में जो बैठा है उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे। किस बात के लिए? संपूर्ण बन चुके हो। एक दूसरे को, भाई भाई की तरफ, बहने बहने की तरफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बिकमिंग कंप्लीट। बहुत बढ़िया, अच्छा बने आप, संपूर्ण बन गए। और अच्छा हुआ जल्दी बन गए संपूर्ण। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है क्योंकि हम संपूर्ण बने हैं आज। अब भोग लगाना है। तो सबको ऐसे देखो कि ये सारे के सारे संपूर्ण बन चुके हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं। अब और बनना कुछ बाकी नहीं रहा है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, अलभ्य कोई वस्तु नहीं। मिल गया है, पा लिया, हो गया, बन गए, मिल गया, मिल गया, हो गए, पा लिया, बन गए, प्राप्त हो गया। सारे गुण, सारी शक्तियां
सब कुछ। तो कौन सा सेलिब्रेशन करना है आज? कंप्लीटनेस का, संपूर्णता का, परफेक्शन का। बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। बाइबल के वचन है, जैसे तुम्हारा पिता संपूर्ण है वैसे तुम भी संपूर्ण बनो। और संपूर्ण बनने की विधि क्या है? मैं संपूर्ण हूं। तो ये पहला काम है आज का। फिर दूसरा, ये झमेला आया है मुरली में, 5 प्रकार के झमेले लिखने हैं इस कॉलम में, और उस झमेले को मेले में कैसे कन्वर्ट करना है, ये होमवर्क है आज का। झमेला अर्थात किसी ना किसी, कहीं ना कहीं में उलझ गए, फंस गए, लटक गए, अटक गए। न लटकना है, न अटकना है, ना भटकना है, ना चटकना है। अटकना, भटकना, चटकना, लटकना। स्टॉप। भटकते, चटकते, मटकते हैं, कहीं ना कहीं रास्ते से, गलियों में जाने का जिग जैक। कुत्ते वाली कहानी पता है ना? ए से बी पहुंचना है, मालिक को 1 घंटा लगा, कुत्ते को 2 घंटे, 3 घंटे। क्यों? क्योंकि बीच बीच में कहाँ जाके आता है, देख के आता है। वो टीन का टप्पर पड़ा है, उसके नीचे क्या है, सूंघता है, कुछ तो करता है। हाँ इधर जाओ, इधर जाओ, इधर भटकना, उधर भटकना। एक ही तो हाईवे पे चलो, ये गलियों में नहीं जाना है। राम इंटरनेशनल हाईवे। कौन सा इंटरनेशनल हाईवे? NH कितना? नंबर 1 नंबर होते हैं हाईवे के, बस एक ही में जाना। सिरोही वाला 14 है। अच्छा जॉन बनियान नाम का एक लेखक है, उसकी एक किताब है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। अंग्रेजी किताब है, क्रिश्चियन किताब, बहुत पुरानी लिखी हुई और बहुत प्रसिद्ध है आध्यात्मिक क्षेत्र में। उसमें लिखा है कि जो स्वर्ग की ओर जो रास्ता जाता है, और ये जो स्वर्ग आ गया, ठीक है, ये स्वर्ग है और ये स्वर्ग का रास्ता है, और व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ पार करते हुए यहां पहुंचता है। बिल्कुल, अब बस गेट खुला हुआ है, सामने है स्वर्ग का गेट। द्वारपाल स्वागत करने के लिए तैयार है कि तुम ही वो महारथी, वो योगी जिसने सारे विकारों को छोड़कर स्वर्ग के द्वार पर जो पहुंचा है, अब उसका स्वागत ही कर रहे। परंतु एक छोटी सी पगडंडी यहां से जा रही है, वो सोचता है ये कहां जा रही है। क्यूरियोसिटी। स्वर्ग तो बस सामने ही है, द्वार सब हो गया है, सारा जीवन देख लिया, सारे विकारों से संघर्ष कर लिया, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को भी छोड़ दिया, अहंकार भी विकार, अहंकार। पर अभी ये जो जा रही है रास्ता, छोटी सी पगडंडी, ये जा कहां रही है? बस उनको कहता है बस अभी आ ही रहा हूं, और वो यहां से एंट्री करता है देखने के लिए, और बस गया तो गया। एक विदेशी बहन आई थी, मुझसे पूछ रही थी, बताओ द्वापर से देवताओं का पतन क्यों हुआ? हमने अपने बताने चालू कर दिए, सारा देहभान, भोजन का भी बताया, पर वो तो संतुष्ट ही नहीं हुई। उन्होंने कहा ये सब नहीं है फिर क्या है? क्यूरियोसिटी, उत्कंठा है क्या? ये विकार क्या है? ये काम क्या है? कौतूहल, क्या है, क्या ये पता तो करे जरा, ये रास्ता जा कहाँ रहा है? आखिर स्वर्ग, पर ये रास्ता जा रहा है। बस ये रास्ता ही माया का गेट है, जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते थे। 6 महीना फ्रूट डाइट किया, और एक दिन ऐसी इच्छा होती है एक बार खा के तो देखो, कुछ तो नहीं होगा। अभी तो इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं रही है, कुछ भी नहीं खाने की इच्छा है, ना नमक की कोई आकर्षण है। थोड़ा तो लेके देखता हूं, बस थोड़ा सा, जस्ट एंजॉयमेंट, और खलास। स्पिरिचुअल स्नेक्स एंड लैडर। स्पिरिचुअल स्नेक्स एंड लैडर एक बार बनाया था इधर, एक बहुत बड़ा बनाया था। तो ये एक काम दे रहे, किसको दे? समीक्षा बहन,
एक स्पिरिचुअल स्नेक एंड लैडर बनाना है, बड़ा वाला। सीडी अलग अलग उसमें बॉक्सेस में, दिव्य गुण सीधा ऊपर, पवित्रता आ गया सीधा ऊपर, उसके बाजू में अहंकार सीधा 0। स्पिरिचुअल पोस्टर, एक स्पिरिचुअल पहले छोटा बनाओ फिर उसका बड़ा ये कर देंगे। फर्स्ट यू हैव टू सिट एंड फॉर्मेट क्या हो सकता, बड़ा वाला, और फिर खेलेंगे इधर। तो ये जो झमेला है, किस झमेले में मैं फंसा हूं, वो झमेला कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संबंध हो सकता है, पैसा हो सकता है, कामिनी कांचन, गोल्ड, पैसा। पैसा आते ही क्या हो जाता है, व्यक्ति में हलचल चालू हो जाती है। जब तक नहीं रहता है तब तक ठीक, जैसे आता है तब तक बेचैनी चालू हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस को पैसा रखते भी थे, हाथ भी लगाते थे तो कुछ करंट लगता था। नरेंद्र नाथ ने एक दिन सोचा मैं देखूं तो सही पे होता है क्या कुछ, उनकी तकिया के नीचे छुपके से एक आना छुपा के आ गए और देखने लगे। जब आए ठाकुर तो रामकृष्ण जैसे सोए तकिया पे सिर रखा, एकदम करंट लगा उनको। जबकि उनको पता नहीं था वहां कुछ है। पैसा बहुत अच्छा है, उसका उपयोग किया जाए डिटैच भाव से, सेवा में लगा दो, क्योंकि आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जाए, उसमें प्रवाह है, फ्लो है। उसको अगर रोका जाए तो फिर बेचैनी होगी। मेरा है या मेरा नहीं है, ये दोनों ही भाव बेचैनी उत्पन्न कर, दोनों भी, मेरा है और मेरा नहीं है, दोनों भी। तो झमेला, 5 झमेले लिखने जहां तुम फंसे हो। व्यक्ति है, संबंध है, भोजन है, या और कोई क्रिया, कार्य, वस्तु। तीसरा है विजुअलाइजेशन ऑफ बिकमिंग बाप समान, अपने आप को देखना है मैं किसके जैसा बन रहा हूं, बाप समान बन गया हूं। तो फिर क्या करेंगे, अगला संगम युगी अवेयरनेस, अपने आप को रिमाइंड कराते रहना, कब, बीच बीच में, दिन में, कि मैं संगम युगी हूं। ये सब नहीं कर सकता मैं, मोबाइल पर लगे हुए 1 घंटा वेस्ट, ये संगम युग के लक्षण है क्या? एक हमारे पास पेशेंट आती है, वो उसकी बेटी कहती है मम्मी, मेरी मम्मी अंधेरे में रात भर मोबाइल देखती रहती। इसका कुछ करो। और कंप्लेंट क्या, नींद नहीं आती। नींद कहां से आगे, बेटी कह रही है मोबाइल पर ही लगी रहती है। मोबाइल का टाइम, इंटरनेट का टाइम लिमिट डिसाइड करके रख, फिक्स, नहीं तो उसका ब्लैक होल है, एक बार घुस गए तो गए, उसका आने का कोई मार्ग ही नहीं है। जाने का मार्ग है, चक्रव्यूह है, निकलने का मार्ग नहीं है। इसलिए गूगल का जो सीईओ है, उसने एक बार कहा था कि गूगल गो विथ इंटेंशन। इंटरनेट का यूज कैसे करना है, विथ इंटेंशन, अर्थात आपको कोई मुरली में नया शब्द आया, उसका अर्थ ढूंढना है, गो सर्च एंड कम बैक, वापस आना जरूरी है। अच्छा, इसके नीचे ये कौन सी लिंक है, अच्छा ये कौन सा है, और ये कौन सा है, एक 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 एक, गॉन। छोटा सा रास्ता, पगडंडी, ये कहां जा रहा है, कहां से कहां ले जाएगा। तत्वम की प्रैक्टिस, बाबा ने कहा तत्वम, तुम वो हो, तुम ये नहीं हो जो समझ रहे हो, तुम वो हो। तो इसकी भी प्रैक्टिस करते रहना। एक तो संगम युगी है, ये याद दिलाते रहना, और मैं वो हूं वो याद दिलाते रहना। बीच बीच में विजुअलाइजेशन करते रहना संपन्नता का। और लास्ट, माइलस्टोन मेडिटेशन। ये माइलस्टोन मेडिटेशन दूसरी जो संस्था है उसमें भी सिखाया जाता है। मैं नदी हूं, कौन हूं, नदी, और सागर की ओर बढ़े जा रही हूं। मार्ग में चुनौती है, पर मुझे सागर तक पहुंचना है, कुछ भी हो जाए मैं सागर में पहुंच के ही रहूंगी। मुझे अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। मुझे एक विचार है कि मैं इसी गांव में लोगों को सुख देती रहूं, पर मैं एक जगह ठहर नहीं सकती। ठहरी तो क्या बन जाता है, एक है जलाशय, पॉन्ड,
सड़ांध उत्पन्न होती है उसमें, और जो बहता रहता है स्वच्छ रहता है। तो बहते रहो, मूव करते रहो, क्योंकि सागर तक पहुंचना है, सागर में समाना है, सागर पुकार रहा है। तो ये आज के कार्य है। तो आज की एक्टिविटी तो वही थी, हाथ मिलाने वाली हो गई। ठीक है, और ये काम, और आज की हमारी सभा में एक दिव्य आत्मा उपस्थित है, पर उनका कहना है कि उनका मौन है, इसके लिए वो खाली ट्रॉफी लेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं। डॉक्टर राधा हमारे बीच में है। डॉक्टर राधा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है रेडियोलॉजी के, और विशाखापट्टनम में मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पर है। उनके अंडर लगभग 30 लोग हैं, 30 डॉक्टर्स, रेडियोलॉजी के रेसिडेंट्स, जूनियर्स, सारे कुछ। और उस हॉस्पिटल, वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि जिसमें एक एक दिन में कितने 300-400 तो MRI होते होंगे, 100 के आसपास सोनोग्राफी होती है, और वो सारा प्लस एडमिनिस्ट्रेशन वो सब देखते हैं, और बाबा के ज्ञान से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। तो उनकी ट्रॉफी है डॉक्टर राधा, और 2024 में उनके पूरे हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर अवार्ड भी उनको मिला है। अपना मौन आप अगर तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते, बाकी उन्होंने प्रॉमिस लिया है कि तोड़ा। अच्छा, मन का मौन रखना है, मुख हो सकता है। ओके ओके ओके। हॉस्पिटल इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है कि जिसमें इतने सारे सोनोग्राफी और इतना सब कुछ होते रहता है। KGH गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये, वैसे। तो पहले तो इनसे ही पूछेंगे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। इन्होंने तो मना किया है। एक शब्द बोलेंगे, थोड़ा सा, थोड़ा ओम शांति बोल दो बस। सुशील भाई का कहना है कि मन का मौन रखो, मुख से थोड़ा बोल दो। ये आने के लिए तैयार नहीं थे अभी, वो कह रहे थे ओपीडी में ही ट्रॉफी दे दो, तो फिर हमने वादा किया ठीक है बोलना, बोलेंगे नहीं। तो ऐसी बाबा के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो निर्माणचित है और अपनी सेवाओं में इतने व्यस्त है कि अपना डिपार्टमेंट तो है ही, और उसमें जैसे बता इतनी सारी, एक एक दिन में 300 MRI और एक एक दिन में 80-100 सोनोग्राफी, और वो इतने सारे जूनियर डॉक्टर्स, उनका PG, उनका थेसिस, वो सबको देखना, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत सारा है। तो ये सब कार्य करते प्लस ट्रॉफी, और ट्रॉफी के क्राइटेरिया तो पता ही है आपको। तो ये कैसे किया होगा इतना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए भी। तो अगर आप सुनाएंगे तो सबके लिए प्रेरणा होगी, बाकी आपकी इच्छा। आपके मौन का सम्मान करते हुए। ओम शांति। आवाज। Om Shanti. I have been listening Sachin Bhaji classes from 2020, and our Nimit sister Shivlila Didi from Visakhapatnam, we are from Visakhapatnam, Andhra Pradesh. She have been insisting to write these Avyaktvani exams, and we came to know about these exams in July, and in September I decided to get a trophy at any cost. At any cost. Morning I used to do exercise after Murli, after this 5 to 6 a.m. class, and I followed raw diet for 21 days. Initial days I used to get lot of headache. Later I can feel that lightness, I can feel that inner strength. I don't know where that energy is coming. Nearly 1 month I followed that raw diet, exclusively raw diet. And coming to homework, it had been a little bit difficult to find out time to do this homework and post this in Telegram group, because I used to go by 9 a.m. to hospital, and coming from hospital is not in my hands. I don't know when I'll come. Sometimes 2 p.m., 3 p.m., sometimes 4, 5, 6. And after coming, I stay in center, so one or other seva will be there. Sometimes I have to open the book at 10 p.m. and then read Mulli and write exam. And
It's a funny experience I want to share. My Lokik home is in Vishakhapatnam itself. One day my mother was sick and I had to go home. I went to hospital, took her to hospital, and I came home by 10 p.m. Then I opened Murli and I wrote an exam. It's already 10:45. Then I asked my parents, because I have to post the homework on the day itself. I asked my parents to give any book or paper. For half an hour we searched the entire home. We couldn't find even a single paper. My parents said, we were retired. There is no need to write anything. So we don't maintain any books at home. We searched the entire home up to 11:15 and 11:30 nearly. Time is up. I have to post homework at the same day. Then I asked Baba, Baba, you are Karan Karavanhar. Please, Baba, make me do this homework today. Then I searched my handbag. There is one medical prescription, 2 medical bills. Because I took my mother to hospital. On the back of those 2 medical bills, I wrote homework that day and I posted in Telegram app. No excuses, sir. It's like a fire inside. And coming to exams, it's not for just exam, it's not just trophy. Every word Baba wants to convey something. He wants to convey his intentions and hopes on us. Whenever I open the book, only one sankalp, Baba, this is for my self-progress. Within these 3 months, I could find a lot of difference in my inner strength. I could find a lot of difference in my mindset. And my Shivlila Didi, she's our nemesis, used to insist us, we have to post our marks daily in our sisters group. Daily. Marks. We are 30 sisters under Shivlila Didi and we have to post our marks in our group daily. And every word, it's really a miracle in Avyaktavan. Now it became a part of our life. Avyaktavan is not separate. It's mandatory. Thank you, Baba. Thank you, sir. What I feel is breathing is mandatory. Medical profession. As an administrator, I have to conduct many inquiry committees, vigilance committees, inspections. And whenever I find even 10 minutes time, I will open my tab and read Avyaktavan. And my colleague doctors and my residents used to ask, ma'am, are you preparing for FRCR? FRCR is the highest exam in radiology. It's a London exam. No, I am preparing for AMAT. It's higher than FRCR. Ma'am, what is the yellow book, ma'am, you are reading? It is in Hindi, ma'am. Are you reading radiology books? Are you preparing for DNB? Many questions. What is your answer? It's a spiritual exam. I have to prepare. Okay, ma'am, please prepare. Even for 5 to 10 minutes, I used to open my book and read. I enjoy it. And thank you, Baba. 1 or 2 words in Hindi. हमारी बोली माताएं बैठी ये अव्यक्तवान एग्जाम्स है हमारे लिए, ये तो वरदान है। एक एक शब्द हम पढ़ते हैं ना, ये हमारे जीवन के लिए, सिर्फ एग्जाम के लिए, ट्रॉफी के लिए नहीं, ये हमारे लिए बाबा की जो आशाएं है, बाबा की जो इंटेंशन है, वो एक अव्यक्तवाणी से वो कन्वे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये तो पढ़ना ही है और बहाना नहीं। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सचिन भाई जी, थैंक यू एंजल ऑफ शिवा टीम, एंड थैंक यू शिवलीला दीदी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जानकी दीदी बोलते थे ना ओम शांति 3 बार, इसीलिए। तो मैं सिलवासा से आई हूँ। शरीर का नाम सुचित्रा है और पवित्रता के ऊपर जो भट्टी चली थी उसमें मैं किया था।
और उसमें पूरी 12 बजे तक हम लोग होमवर्क करते थे और ऐसे 2 बजे तक फिर सोते थे, फिर 2 बजे फिर 2:30 बजे उठ जाते थे। 2 घंटा अमृत वेला का था ना तो उसको हम लोग 2-3 बजे से फिर बैठते थे योग में बैठते के फिर 5 बजे तक बैठते थे और नहीं पूरी दिन भर नहीं सोते थे, पूरी दिन भर। नहीं, फिर दिन भर पूरी काम रहता था, फिर रात को 12 बजे ही सोते थे होमवर्क पूरा कंप्लीट करके। और ऐसा टास्क था कि पूरा ही करना है और अव्यक्त मुरली के तो कुछ है हमको पता ही नहीं था। और ये सचिन भाई की क्लास करके हमको पता चला कि अव्यक्त मुरली क्या है। और साकार मुरली हम करते थे सेंटर पे, और अव्यक्त मुरली पता ही नहीं था। ज्ञान में मैं 3 साल से हूँ मुझे पता ही नहीं था। फिर हम किए इसको, तो ट्रॉफी लेना है सचिन भाई बोले, तो हम कल पता ही नहीं था ट्रॉफी का है करके, तो जाने दो है करके फिर हम लोग किए। बहुत यानी 4-5 बहन कर रहे थे, तो उसमें से 2 बहन हम लोग ने पूरा कंप्लीट किया तो ट्रॉफी मिली। और पूरी शिवांजल टीम को धन्यवाद। हमारी दीदी का भी सुरेखा दीदी है करके नाम सिलवास का, वो भी बहुत अच्छे हैं। नहीं DNH है वो, हाँ यूनिटेड दमनाडी। हाँ कल आना था तो रविनेश भाई को मैंने कल मैसेज किया मुझे आना है, और बोली कि मैंने वहाँ पे रहने के इंतजाम है, मैं पहली बार अकेली आई हूँ, मुझे हमारे उधर से कोई भी नहीं आए। तो फिर मुझे डर लग रहा था कैसे जाऊँ क्या करूँ। फिर नहीं उधर से अकेले आने में ऐसा मुझे पता नहीं था ना यहाँ पे रहने का है करके। और 2 बार मैं आई हूँ शांतिवन में, नहीं टीचर्स नहीं, मैं अकेले आई हूँ। इस बार अकेले आई, फिर 2 बार टीचर के साथ आई थी। तो फिर रविनेश भाई ने मना किए, बोले यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते कुछ। नहीं फिर टीचर को बोले, टीचर ने बोले चंद्रशेखर भाई को बोले, तो फिर उन्होंने इंतजाम किए। फिर मैं 7, 7:30, 8 बजे 8:30 बजे तक आके पहुंची। उनको स्पेशल धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। चंद्रशेखर भाई अगर नहीं देते ना तो मैं उधर ही रो पड़ती। और मुझे तो निश्चय था अगर नहीं पावरफुल संकल्प था इसलिए पहुंच गया। अगर नहीं मिलेगा ना मुझे रहने के लिए, तो मैं बाबा की कमरे की बाहर ही बैठूंगी। इतना पावरफुल संकल्प काम हुआ। ओम शांति। कि सबसे पहले तो ओम शांति। उस स्थिति में सिर्फ ओम शांति यहाँ से नहीं, मैं ज्ञान में सिर्फ 2.5 साल से हूँ। एंड आई विल यूज़ बोथ। मुझे थोड़ी इंग्लिश में थोड़ी इजी रहती है बात करने के लिए, तो लेकिन फिर भी भोली वाली माताओं के लिए हिंदी में बात करूँगी। प्राइमरीली आई वांटेड टू रियली फोकस ऑन द डाइट पार्ट। मैं ज्ञान में थोड़ा समय ले सकती हूँ, 4-5 मिनट या ओके ठीक है, मैं फटाफट बोलती हूँ। तो मैं एक्चुअली मेनली डाइट के ऊपर बहुत फोकस करती हूँ। मैं ज्ञान से आने से पहले कम्प्लीटली आई वॉज अ फूडी, जंक फूड तीनों टाइम, वुड थ्राइव ऑन दैट। और मुझे कभी भी नहीं पता था कि मेरे भोजन के वजह से मेरे मन पे इतना सारा डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, बहुत गुस्सा था, बहुत क्रोध आता था, लाइक अनबेरेबल। एंड मैं बहुत स्पाइसी फूड भी खाती थी और मुझे कभी नहीं पता था द लिंक बिटवीन दैट। एंड देन आई हैड डन अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स ऑन फूड, लाइक सात्विक मूवमेंट भी फॉलो किया, सचिन भाई जी का क्लास भी देखा। फिर मुझे लगा ये तो भाई इम्पॉसिबल है, सिर्फ फ्रूटेरियन कैसे हो सकते हैं हम, वी कांट बी लाइक दैट। बट मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया, नॉट एवरीथिंग बट या सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाना, वीगन होना। और जो इनकी एक बात थी, इनकी हर एक बात मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो बात इनकी नहीं है, बाबा की है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ओके तो
और इन शॉर्ट में एक्चुअली बहुत कुछ बोलना था, लेकिन जस्ट टच करके सारे पॉइंट्स बोलूँगी। मेनली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने भोजन पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति 3 टाइम पिज़्ज़ा बर्गर पता नहीं क्या नहीं खाया, मैंने हर चीज़ खा ली, मतलब भयंकर तरीके से खाती थी। मेरे पापा को भी लगता था कि मतलब जैसे फिगर देख के नहीं लगता होगा, बट बहुत खाती थी। मेरे पापा को लगता था कि दुनिया मतलब जैसे ख़त्म होने वाली है, 3 टाइम पिज़्ज़ा मंगा के खाना, इतना वो सब। लेकिन सिर्फ एक डाइट के वजह से, एंड दैट टू अगेन रॉ फूड, जितना हो सके रॉ फूड। अभी मैं एक टाइम रॉ फूड खा रही हूँ, उसको 3 टाइम करने का लक्ष्य है। और मैं सचिन भाई की तरह बिल्कुल सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह नहीं भागती हूँ, थोड़ा रुक जाती हूँ। एक बार सोचा नहीं मैं इनके तरह पूरा सब कुछ छोड़ के एकदम परफेक्ट करूंगी, ऐसे मुंह के बल गिरी कि 1 हफ्ता फिर भयंकर खाना शुरू कर दिया। तो ये भी जानना जरूरी है कि हर आत्मा का अपना एक पावर होता है। यू हैव आवर ओन कैपेसिटीज, सो आई कांट बी लाइक हिम, I can't be like some other person. I have my own strengths and weaknesses. So I need to be having a sustainable diet and everything. Not just this spiritual diet भी। मुझे ये नहीं कि मैं 10 बार मुरली पढ़ रही हूँ लेकिन अंदर को जा नहीं रहा है। तो हर चीज़ को करते करते एक तो डाइट बहुत ज़रूरी है। मैं जहाँ जाती हूँ हमेशा डाइट के लिए बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट करती हूँ। यहाँ के सेंटर में जब मैंने डाइट फॉलो करना शुरू किया एंड पीपल स्टार्टेड टू नोटिस द चेंजेस विद इन मी इन टर्म्स ऑफ सटल एंड ग्रॉस बोथ, दे ऑल्सो टोल्ड कि हम भी वीगन बनेंगे एंड हम भी फ्रूटेरियन बनेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। 100% फॉलो नहीं करती लेकिन करती हूँ एज मच एज पॉसिबल। फिर मैंने बाबा को हमेशा कंप्लेन किया, बाबा आई एम जस्ट 2.5 years हियर, मुझे इतनी मुरलियों का पता नहीं, हिंदी में भी उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ लेकिन समझ लेती हूँ। तो मैं इतने जल्दी मुरलियाँ पढ़ूँ कैसे, पता नहीं विनाश हो जाए। मुझे मुरलियाँ ख़त्म करनी है। माई ओनली टारगेट वॉज आई डोंट वॉन्ट टू लिव 1 word uttered बाय माई बाबा, एक भी शब्द नहीं छोड़ना चाहती थी मुझे। एंड द डे आई क्रिएटेड दैट संकल्प, मुझे अचानक से पता चला कि एमएड करके ऐसे कुछ ग्रुप बन गया है एंड आई कैन बी देयर, आई कैन गिव एग्जाम्स, आई कैन डू एवरीथिंग। तो मैं बहुत खुशी में मैंने ज्वाइन किया, मुझे एक दीदी ने वहाँ पे ग्रुप में डाला एंड इट हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस वंडरफुल मैग्निफिसेंट जर्नी फ्रॉम देन। एक बाहर की जर्नी और अव्यक्त मुरली के अंदर की जर्नी, वो पूरे दिन इतना मज़ा आता था। फिर जब मैं होमवर्क थोड़ा थोड़ा करने लगी, फिर मुझे लगा ये तो भाई सरेंडर भाई बहनों के लिए होगा, हम लौकिक वाले कहाँ करेंगे, किचन में ही 6 घंटा 3 घंटा चला जाता है, ये अपने का नहीं है। बट देन व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग द रूटीन ऑफ एमएट, जितना भी कर पा रही थी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर करते करते मैं इतना ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो गई, बीच में मतलब मार्क्स लाने हैं, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है, मैं अपने लक्ष्य हट गई कि मुझे तो मुझे अव्यक्त मुरलियाँ वो पढ़ना है। मुझे क्यों मुरली पढ़ना था वो मैं भूल गई और मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो गई। तो फिर वापस मैं अपने लक्ष्य स्थल पे आई कि नहीं, मुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए, मुझे बाबा का ज्ञान पूरा करना है। सो आई डिड इट। और नहीं बोलूँगी, थोड़ा फास्ट बोल दिया और जल्दी बोला, बट रियली लॉट ऑफ थैंक्स टू यू, लॉट ऑफ थैंक्स टू बाबा। एंड आपका वो जो वीडियो था जिसमें आपने बोला बाबा मेरे पास बैठे थे, बाबा ने कुछ बोला नहीं, मैंने बाबा को बहुत डांटा, बाबा क्यों भाई अपने मेरे छोटे से प्यारे भाई को 2 शब्द नहीं बोल सकते थे, क्यों आप इधर उधर देख रहे थे, भटक रहे थे, उनको थोड़ा देख लेते, 2 लाइन बोल देते। बाबा को तो सारा संकल्प पता चलता था। तो मैं वही सोच रही थी, बाबा बोलो मेरे भाई को कुछ बोलो, इधर उधर क्यों देख रहे थे। तो बस ऐसे एंड हमको वो रिलेशन बाबा के साथ रखना है, बहुत बहुत पर्सनल, स्ट्रॉन्ग, और बाबा के साथ अपना रिलेशन रखो। डोंट मेक इट फॉर्मल, मेक इट एज इनफॉर्मल एज पॉसिबल। एकदम इनफॉर्मल रिलेशन रखो बाबा के साथ। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वर
शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी। ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। 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 शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम। हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी। शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम। सखावीर तुम। महावीर तुम। शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम। सखावीर तुम। महावीर तुम। शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम। महायज्ञ की दिव्य ज्योति। महायज्ञ की आहुति तुम। महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम। अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी। सदा विजय वरदानी तुम इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम शिव
योगेश्वरी। शिव शक्ति